हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says for any integer k, ak equals to cos k pi upon 7 plus I sin k pi upon 7 where I equals to root minus 1. The value of the expression summation k is to 1 to 12 mod ak plus 1 minus ak upon summation k equals to 1 to 3 mod a 4k minus 1 माइनस a 4k माइनस 2. इस क्वेश्चन में हमको बताना यह है कि a के हमें गिवन है और हमें समेशन जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू बतानी है. तो इसके लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है e इस टू द पावर i थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा. एंड हमें इस क्वेश्चन में गिवन है a k, तो a k इक्वल्स टू cos k pi अपॉन 7 प्लस i sin k pi अपॉन 7 ये गिवन है, जो कि एक्सप्रेशन से क्लियर है. ये इक्वल होगा e टू द पावर i k pi अपॉन 7 के. तो a k क्या हो जाएगा? a k को हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं e टू द पावर i k pi अपॉन 7 के फॉर्म में. नाउ हमें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है हम उस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं. तो हमारा इक्वल है समेशन k इक्वल्स टू 1 to 12 mod a k प्लस 1 माइनस a k अपॉन समेशन k इक्वल्स टू 1 to 3 mod a 4k minus 1 minus a 4k minus 2 mod में. ना अगर हम इसकी समेशन की जो भी वैल्यू है एक्सप्रेशन की वो हम पुट करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा समेशन k इक्वल्स टू 1 to 12. हम a k की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब a k प्लस 1. तो यहाँ पे a k ये है, तो a k प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e टू द पावर i k प्लस 1 पाई अपॉन 7. ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर i k पाई अपॉन 7 अपॉन में क्या आएगा? समेशन k इक्वल्स टू 1 to 3 mod, यहाँ पे mod क्लोज भी होगा, e टू द पावर i 4k माइनस 1 पाई अपॉन 7 माइनस e टू द पावर i 4k माइनस 2 पाई अपॉन 7. यह आया. अब हम क्या करते हैं ना, ऊपर से e टू द पावर i k पाई बाई 7 को कॉमन ले लेते हैं मॉड में. तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू समेशन k टू 1 to 12 mod e टू द पावर i k पाई अपॉन 7. अब मॉड के अंदर क्या बचेगा? वो बचेगा इस तरफ, तो देखो प्लस 1 है ना, तो इस तरफ 1 बच जाएगा, मतलब तो यहाँ पर ये बच जाएगा. तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा i पाई अपॉन 7 बच जाएगा माइनस 1. इस तरफ तो सिर्फ 1 ही बचेगा. ऐसे ही अपॉन का टर्म हम लिख लेते हैं. तो समेशन k इक्वल्स टू 1 to 3 और नीचे हम कॉमन ले लेते हैं e टू द पावर माइनस e टू द पावर कॉमन ले लेते हैं i पाई 4k माइनस 2 पाई अपॉन 7 मॉड में. तो कॉमन लेने पे बचेगा क्या? अंदर बचेगा e टू द पावर i पाई अपॉन 7 माइनस 1. अब होगा क्या कि यहाँ पर देखो e टू द पावर i थीटा क्या होता है? e टू द पावर i थीटा ये था हमारा cos थीटा प्लस i sin थीटा.
तो इसका e टू द पावर i थीटा, थीटा कुछ भी हो, इसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, और जो कि इक्वल हो जाएगा √1 के, जो कि इक्वल होगा हमेशा 1 के। सो यहाँ पर ये जो ऊपर मॉड में ये वाला टर्म लिखा है और ये वाला टर्म लिखा है, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये बचेगा क्या, समीशन k इक्वल्स टू 1 to 12 समीशन है मॉड में e टू द पावर i पाई अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन समीशन k इक्वल्स टू 1 to 3 मॉड में e टू द पावर i पाई अपॉन 7 माइनस 1। अब जो दोनों ही मॉड के अंदर लिखा है उन टर्म को देखते हैं, ये तो फ्री है के से, मतलब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये इसी टर्म को 12 टाइम्स ऐड किया जाएगा, तो इस टर्म को 12 टाइम्स ऐड किया जाएगा, तो ये k इंटू मतलब, तो इसको 12 टाइम्स ऐड किया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू मॉड इज टू द पावर i पाई अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन नीचे वाले को 3 टाइम्स ऐड किया जाएगा, तो 3 इंटू मॉड इज टू द पावर i पाई अपॉन 7 माइनस 1। इससे ये वाला टर्म कट जाएगा, 12 अपॉन 3 इक्वल्स टू 4। सो फाइनल आंसर इज 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।